हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। हमने अभी अपनी पहली लेआउट फाइल को जो है डिज़ाइन कर लिया है। हमने क्या ऐड करा था यहाँ पर, हमने एक टेक्स्ट व्यू ऐड करा था जिसमें हमने अपने गेम का जो है टाइटल जो है वो डिफ़ाइन करा था। हमने 2 बटन ऐड करे थे, प्ले गेम और एग्जिट। और हमने जो है दूसरी मेन एक्टिविटी जो है वो भी ऐड कर ली थी। ओके और हमने हमारी पहली मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल को कोड भी करा था। हमने पहले बटन की कोडिंग कर ली थी। हमने पहले बटन के कोड के अंदर इंटेंट लिखा था विच विल हेल्प अस टू नेविगेट बिटवीन द एक्टिविटी, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए। और अब हम इसके आगे का कोड करेंगे। हमने B1 के लिए कोड करा था, हम B2 के लिए कोड करेंगे अब। तो B2 में क्या करना चाहते हैं हम, B2 जो हमारा बटन है वो एग्जैक्टली है क्या, तो B2 जो है वो है एग्जिट। तो आई वांट दैट कि B2 के क्लिक होने पर मैं अपने ऐप से एग्जिट हो जाऊं। तो मैं क्या करूंगा, B2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर क्या करता है, बटन के क्लिक पर जो भी काम होगा हम उसके अंदर डिफाइन करते हैं, न्यू एंड व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। तो जो हाईलाइटेड आ रहा है उसमें मैं एंटर क्लिक कर दूंगा। ओके, तो ये जो है कोड अपने आप बनकर आ गया मेरे सामने। अब जो होता ये है कि जब भी मुझे एक एक्टिविटी से बैक प्रेस करवाना हो, जब मुझे वापस जाना हो या कहीं से किसी एक्टिविटी से रिवर्ट होना हो, तो मैं एक फंक्शन होता है उसको कॉल करता हूँ जिसका नाम होता है फिनिश। तो ये फिनिश जो फंक्शन है वो यहाँ पर क्या करेगा, अगर आप मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में हैं, आप अपने मेन लेआउट फाइल में हैं, फॉर एग्जांपल आप अभी इस स्क्रीन में हैं अगर, तो जैसे ही आप एग्जिट क्लिक करेंगे तो आप ऐप से बाहर आ जाएंगे। ओके, पहले तो मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड सेट करूँगा क्योंकि ये मेरी जो है सेकेंड स्क्रीन है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर गेम रन हो। सबसे पहले बैकग्राउंड को मैं ऐड करूँगा। बैकग्राउंड ऐड करने के लिए क्या करते थे अपन, यहाँ एट्रीब्यूट्स में जाते थे, बैकग्राउंड, छोटा सा बटन जो आपको दिख रहा है एक्सट्रीम राइट में, उसे क्लिक करा और उसके बाद बैकग्राउंड 2। एज यू कैन सी जो भी फर्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा उसे आपको सिलेक्ट करके ओके क्लिक कर देना है। ओके क्लिक करने के बाद जो है आपका बैकग्राउंड सेट हो जाएगा एज यू कैन सी इन द स्क्रीन। ओके, अब जो है मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉटल जो है वो दिखे मुझे यहाँ पर। तो बॉटल को दिखाने के लिए मैं किस चीज़ का यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा इमेज व्यू का। जस्ट लाइक ऑल द अदर व्यूज़, इमेज व्यू भी एक व्यू है, बट डिफरेंस ये है कि ये जो व्यू है वो इमेजेस को शो करने के लिए यूज़ होता है। टेक्स्ट व्यू और बटन्स जो थे वो अलग थे, इमेज व्यू जो है वो बेसिकली यूज़ होता है आपके इमेजेस को शो करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो हमारे डायरेक्शन वाला जो फोटो है उसको इंसर्ट कराएंगे और उसके बाद उसके अंदर हम अपनी बॉटल को जो है, बॉटल की जो पिक्चर है वो इंसर्ट करेंगे ताकि हमें डायरेक्शन बता सके कि एग्जैक्टली बॉटल कहाँ रुक रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं अपनी जो फाइल है, जो इमेज फाइल है डायरेक्शन वाली, उसे लेके आऊँगा। फोल्डर है मेरा, ये रही। मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी, आई विल पेस्ट इट हेयर इन माय ऐप। और किस फोल्डर में पेस्ट करूँगा, ड्रॉएबल फोल्डर में। रिमेंबर दैट जब भी आप किसी इमेज फाइल को करेंगे पेस्ट, मेक श्योर आप ड्रॉएबल में ही पेस्ट करें। एज यू कैन सी, अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर इस फाइल का नाम है directions.png। इट इज़ इन PNG फॉर्मेट। तो मैंने आपको बताया था जब भी PNG फॉर्मेट में हो तो आप उसको चेंज करके JPG कर दीजिए। एज यू कैन सी आई हैव एडिटेड दिस। और अब ओके पे क्लिक कर देंगे एंड यू कैन सी दैट डायरेक्शन। ओके, अब क्या करेंगे सर, अब जो है हम इमेज व्यू को गेट करेंगे। आपको इमेज व्यू को स्क्रीन में इसको लाना है ड्रैग करके एंड यू कैन ड्रॉप इट हियर। और जब जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे
इमेज व्यू आपको ऑप्शंस देता है कि आप एट द टाइम आप स्क्रीन से सिलेक्ट कर सकें कि आपको इमेज कौन सा ऐड करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आ गया, यहाँ पर बैकग्राउंड 2 का भी ऑप्शन आ गया, डायरेक्शन का भी ऑप्शन आ गया। मुझे डायरेक्शंस वाली फ़ोटो ऐड करनी है, डायरेक्शंस पे क्लिक करके ओके सेलेक्ट कर लूँगा मैं। तो ये देखिए, ये आ गई मेरी डायरेक्शंस सारे, ये देखिए। तो मैंने इस फाइल को यहाँ पर इमेज व्यू को, अब मैंने यहाँ पे इमेज व्यू को सेट कर दिया। ओके, इतना काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बॉटल की इमेज जो है वो इंसर्ट करानी है। तो बॉटल की इमेज इंसर्ट कराने के लिए मुझे सबसे पहले तो कॉपी करना पड़ेगा इसे यहाँ से। तो बॉटल को मैंने करा कॉपी। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से बॉटल जो है उसे कॉपी कर लूँगा। ओके, bottle image is copied, and then what I'll do is I'll simply paste this picture here in drawable folder. Okay, so I'll paste it here. I'll click OK. As you can see, this photo is also in the form of PNG. I will convert it into JPG format. आपको JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, कुछ नहीं करना होता उसके लिए। PNG हटा करके बैकस्पेस से JPG टाइप कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो आपकी फ़ोटो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी आईडी के थ्रू। ओके, आपको एंड्रॉयड आईडी जो है वो आपके फ़ोटो को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा PNG फॉर्मेट में, इसलिए वी राइट JPG। ओके, एक और इमेज व्यू लेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और इस बार जब आप इमेज व्यू लेकर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो मेक श्योर कि आप कहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करें, आपके डायरेक्शन पिक के ऊपर। ओके, देखिए यहाँ पर फिर से ऑप्शन आ गए सिलेक्ट करने के। सिलेक्ट करके आप करेंगे सिलेक्ट बॉटल को सिलेक्ट करके करेंगे ओके, एंड एज यू कैन सी, ये देखो ये हो गया आपकी बॉटल का इमेज व्यू सेट। तो इमेज व्यू जो है आपकी बॉटल की रहेगी बीचों बीच। एज यू कैन सी इन दिस स्क्रीन, इमेज व्यू जो है आपकी फोटो को सेट कर चुका है यहाँ पर बीचों बीच आपके डायरेक्शंस वाली फोटो के। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ऐड करूँगा 2 बटन्स। मैं बटन 1 को लेके आऊँगा। ये बटन जो होगा वो हमारी बॉटल को स्पिन कराने के लिए यूज़ होगा, और हमारा जो दूसरा बटन होगा वो यूज़ होगा एक स्क्रीन पीछे जाने के लिए। वी वांट इट टू फंक्शन एज अ बैक बटन। तो हम सबसे पहले तो इनकी आईडीज चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बटन 1 लिखा हुआ, बटन 4 लिखा हुआ पहले से। आई वांट इट टू बी बटन 1, एंड फॉर सेकेंड वन I want it to be button 2. ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले तो इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। बटन जहाँ पर लिखा है मैं उसकी जगह लिख दूँगा स्पिन, और फॉर द सेकेंड वन आई विल राइट हियर क्या, बैक। ओके, तो ये जो है हमारा कोडिंग वाला पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमारा सिर्फ लेआउट पार्ट कंप्लीट हुआ है। हमने सिर्फ डिज़ाइन करा है। और मेक श्योर कि आपने जब ये बना लिया तो आप एक बार इस बटन को ज़रूर दबाएं, इन्फर कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो अब जो है हमारा ऐप जो है वो अच्छे से अपनी पोजीशन पे रहेगा। इस बटन को दबाने के बाद आपको अपने लेआउट्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन एक बार एडजस्ट कर लेंगे आप तो उसके बाद आपके जो लेआउट्स हैं वो एक जगह पर स्टिक रहेंगे, मूव नहीं होंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपनी मेन एक्टिविटी 2.java को खोलेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर अपना कोड करने हैं। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास 2 बटन्स हैं। ओके, और हमने हमारी जो इमेज व्यू है जिसे हमें मूव कराना है उसका नाम हमारा है इमेज व्यू। तो इसको चेंज करके मैं कर देता हूँ क्या, बॉटल। तो मैंने इसका आईडी दे दी बॉटल। ओके, मेक श्योर कि आपको आईडीज पता हो कि किसकी आईडी क्या है। अब मैं मेन एक्टिविटी 2.java में आऊँगा। सबसे पहले तो मुझे अपने इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आई कैन टाइप हेयर
प्राइवेट इमेज व्यू, और इसका नाम मैं रख देता हूं बॉटल। ओके, तो ये इमेज व्यू का बन गया क्लास का ऑब्जेक्ट। अब मैं सिमिलरली अपने दोनों बटन्स के लिए बना लूंगा। आप इसे इंपोर्ट करेंगे Alt+Enter दबा के, और उसके बाद मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे चाहिए कि हर बार जब बॉटल रुके तो वो एक रैंडम पोजीशन पे रुके। मैं नहीं चाहता कि पहले से डिफाइंड हो कि कहाँ पर रुकना है, तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा रैंडम क्लास का। तो रैंडम क्लास का यूज़ करते हैं हम, प्राइवेट रैंडम, और क्लास का ऑब्जेक्ट इक्वल्स न्यू रैंडम। ओके, क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं एक इंट वेरिएबल बनाऊंगा। क्योंकि मुझे जो है इसकी इनिशियल पोजीशन जाननी है अपनी बॉटल की कि क्या होगी। तो मैं जो इनिशियल पोजीशन होगी उसे लास्ट DIR, लास्ट डायरेक्शन या लास्ट DIR, इसके नाम से बना सकता हूँ, लास्ट DIR वेरिएबल। तो ये जो चीज़ है वो मुझे शो करेगी क्या, इनिशियल स्टेट ऑफ माय बॉटल दैट इज़ 0। मतलब मैं इसको ऐसा मान सकता हूँ कि मेरा इनिशियल जो बॉटल का जो स्टेट है वो क्या होगा। ओके, और मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा बूलियन टाइप का। बूलियन जो होता है वो या तो ट्रू रिटर्न करता है या तो फॉल्स रिटर्न करता है। ओके, और मैं ये यूज़ करूँगा किसके लिए, स्पिनिंग के लिए। तो स्पिनिंग एक वेरिएबल बना लिया है बूलियन टाइप का। वो मुझे क्या रिटर्न करेगा कि बॉटल स्पिन हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो अगर बॉटल स्पिन हो रही होगी तो मुझे रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर ये बॉटल स्पिन नहीं हो रही है तो मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, तो ये जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका आगे यूज़ करेंगे। और हम इसे मेन एक्टिविटी जो है हमारी उसकी ऑन क्रिएट मेथड के अंदर सबसे पहले तो हम आईडीज़ को कैच कर लेते हैं सारी। तो बॉटल के लिए मैं क्या करूँगा, बॉटल क्या है सबसे पहले तो देख लेते हैं हमारी इमेज व्यू, दैट इज़ नथिंग बट हमारा ये वाला इमेज व्यू जो बॉटल है। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉटल इक्वल्स फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.bottle, क्योंकि हमने वहां पर भी आईडी क्या लिखी थी, बॉटल। तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए बॉटल, मैंने यहाँ पर बॉटल क्यों लिखा है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आईडी थी इस वाले व्यू की क्या थी, यहाँ पर बॉटल। ओके, तो अब हम कोड पे जाते हैं वापस, ये देखिए। ओके, तो अब जो है हम क्या करेंगे अपने बटन्स के लिए, b1 इक्वल्स फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.button1, similarly for button 2 b2 equals to find view by id r.id.button2। ओके, तो बटन 1 और बटन 2 जो हैं वो हमारे हो गए आईडी से सेट, और बॉटल वाला जो इमेज व्यू था वो भी सेट हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने दोनों बटन के ऑन क्लिक लिसनर्स को कॉल करूँगा कि हमारे बटन के क्लिक पर हम क्या चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने B1 हमारा जो पहला बटन था वो क्या था, स्पिन बटन, और दूसरा था बैक बटन। तो मैं स्पिन बटन के क्लिक होने पे क्या चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा b1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ओके, अब मैं यहाँ पर एक मेथड लिख दूंगा स्पिन बॉटल। ओके,
तो अभी देखिए आप, ये मुझे एरर दिखा रहा है, बोल रहा है कि स्पिन बॉटल जो है ये बना नहीं है मेथड। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने बनाया है नहीं मेथड। मैं क्या करूँगा, अभी इस स्पिन बॉटल जो मेथड है उसको डिफाइन करूँगा। तो जैसे ही आपको ये एरर आ रही है स्पिन बॉटल और यहाँ पे रेड कलर का एक शो हो रहा है आपको नोटिफिकेशन, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा रहा है क्रिएट मेथड स्पिन बॉटल, और इसे क्लिक कर देना है। और उसके बाद ये पूछेगा कि कहाँ बनाना चाहते हैं आप अपना मेथड। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए मेन एक्टिविटी 2 और इसे क्लिक। तो जैसे ही आपने क्लिक करा, आपको जो देख सकते हैं स्पिन बॉटल का जो मेथड है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। अब मैं इसके अंदर अपने बॉटल इमेज व्यू को स्पिन करने के लिए कोड लिखूंगा। ओके, तो इसका कोड शुरू कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा बॉटल स्पिन हो रहा है। ओके, अगर स्पिन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्पिन नहीं हो रहा है तो मैं उसे स्पिन कराना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इफ़ क्यों यूज़ होते हैं। इफ़ हम यहाँ इफ़ यूज़ करेंगे इफ़ स्टेटमेंट का, कि अगर, इफ़ मतलब अगर स्पिनिंग, तो अगर स्पिनिंग जो है नहीं हो रही है, तो ये जो नॉट, ये जो मैंने अभी सिंबल लगाया है, ये रिप्रेजेंट करता है नॉट, मतलब कि इफ स्पिनिंग इज नॉट हैपनिंग, मतलब कि अगर बॉटल स्पिन नहीं हो रही है तो मैं क्या करूँगा। तो इफ स्पिनिंग इज नॉट हैपनिंग, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा। ओके, वेरिएबल का नाम रखूँगा फाइनल इंट न्यू dir। तो न्यू dir जो होगा, दिस विल बी अ न्यू डायरेक्शन, ओके, अ न्यू पोजीशन ऑफ अ बॉटल। एंड व्हाट आई वांट इज कि मेरी जो भी न्यू पोजीशन आएगी बॉटल की वो रैंडम होनी चाहिए। मेरी बॉटल कहीं पर भी रुक सकती है, मैं ये चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कहीं एक पर्टिकुलर लोकेशन पर रुके। तो मैंने आपको बताया था, मैंने रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था ऊपर, तो मैं उसी रैंडम क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा यहाँ पे, रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, 1800 लिख दूंगा। तो बेसिकली ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये लाइन जो है आपके इमेज व्यू को हेल्प करेगी कि वो किसी भी रैंडम पोजीशन पर रुके, किसी भी ऐसी पोजीशन पर ना रुके जहाँ पर आप जो है किसी एक ही बंदे का बार बार डेयर आ रहा है, बार बार उसी बंदे को पॉइंट कर रहा है। किसी एक पर्सन को ये जो लाइन है ये पॉइंट नहीं करेगी, ये हेल्प करेगी लाइन किसी भी एक बंदे के पास बार बार ना आए बॉटल का जो पोजीशन है। ओके, दिस विल बी टोटली रैंडम, किसी को भी पॉइंट कर सकती है, इसीलिए हमने जो है ये लाइन लिखी है। दिस लाइन इज फॉर दैट पर्पस। अब जो हम नेक्स्ट चीज़ करने वाले हैं, हम जो है अपने बॉटल का मिडल पार्टीशन करेंगे। मतलब हम चाहते हैं कि हम अपने बॉटल का सेंटर पॉइंट ढूंढें ताकि हम उसे उस पॉइंट पे फिक्स कर दें और वो सिर्फ सर्कुलरली घूमे। जब भी आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं तो आप कैसे घुमाते हैं कि आप एक्स एक्सिस से घुमाते हैं और दूसरी तरफ से पकड़ के उसे गोल घुमा देते हैं, और बीच वाला जो पॉइंट होता है वो फिक्स्ड रहता है, वो मूव नहीं होता। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे। पहले तो हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे और उनकी मदद से हम जो है अपनी बॉटल, जो हमारा इमेज व्यू है जिसमें बॉटल शो हो रही है, उसका हम मिडल पॉइंट फाइंड करेंगे। ओके, तो फॉर द एक्स एक्सिस आई एम यूजिंग पाइवट एक्स। ओके, एंड हाउ विल फाइंड, हमारे जो व्यू था इमेज व्यू उसका नाम था बॉटल, तो बॉटल डॉट गेट विथ। तो गेट विथ क्या करेगा, उस बॉटल जो इमेज व्यू है उसकी विथ को फाइंड करेगा और हम उसे हाफ कर देंगे। तो जैसे ही हमने अपनी विथ को हाफ करा तो हम विथ के बीच में आ गए। ओके, और सिमिलरली हम हाइट के लिए भी कर देंगे। तो फाइनल जो हम दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, फ्लोट पाइवट y। तो पाइवट y जो है वो हमारा जो बॉटल इमेज व्यू जो है उसका y एक्सिस का पॉइंट देगा। ओके, वी वांट बोथ x एंड y एक्सिस।
क्योंकि हम एक्स और वाई एक्सिस की मदद से ही किसी भी चीज़ का मिडिल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपने इमेज व्यू के एक्स पॉइंट एक्स एक्सिस से आए, हमने एक्स एक्सिस को अगर हाफ करा तो हम बीच में आ गए, और वाई एक्सिस को हाफ करा तो भी बीच में आ जाएंगे। तो बॉटल डॉट गेट हाइट, और इसे हम हाफ कर देंगे। तो जैसे ही मैंने इन दोनों लाइंस को लिखा, तो इन दोनों लाइंस ने बेसिकली मुझे मेरे इमेज व्यू, इस वाले इमेज व्यू, ये वाला जो इमेज व्यू है इसका ये वाला पॉइंट दे दिया, बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को फिक्स कर दूंगा ताकि ये बॉटल जो है बीच से फिक्स रहे और अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमती रहे। अगर मैं घुमाऊं, स्पिन करूं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर जा रही है फिर इधर जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बीचों बीच फिक्स रहनी चाहिए। इसीलिए मैंने जो है इन दोनों लाइंस को लिखा है। ओके, तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो एनिमेशन है वो परफॉर्म हो। करूंगा एनिमेशन, ये रही एनिमेशन, और इसका मैं एक वेरिएबल बना लूंगा, एनिमेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूंगा, रोटेट इक्वल्स न्यू रोटेट एनिमेशन। सी सजेशंस आने लगते हैं मुझे। तो रोटेट एनिमेशन, अब मैं यहाँ क्या पास करूँगा, मेरा पुराना इंडेक्स जहाँ से मैंने शुरू करा था, मेरे पुराने इंडेक्स का नाम क्या था, लास्ट dir। ओके, और मेरा जो नया इंडेक्स होगा घूमने के बाद वो क्या होगा, न्यू dir। ओके, और मेरा जो है एक्स एक्सिस क्या होगा, पाइवट एक्स। ओके, और मेरा वाई एक्सिस क्या होगा, पाइवट वाई। ये मैंने चार चीज़ें जो हैं इसके अंदर पास कर दी। ओके, तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है, जो मेरा इनिशियल पोजीशन था तो इनिशियल पोजीशन आ गया, मेरा जो नया पोजीशन होगा घूमने के बाद, जैसे मेरा पूरा जो बॉटल है वो घूम जाएगा, उसके बाद जिस भी पोजीशन पे रुकेगा वो ये पोजीशन हो गया। पाइवट एक्स जो है मुझे मेरे इमेज व्यू का, ये जैसे ये इमेज व्यू है तो एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस इज दिस एक्सिस, तो इस एक्सिस का हाफ हुआ ये वाला पॉइंट, और वाई एक्सिस जो है वो हुआ ये, तो वाई एक्सिस का हाफ हुआ ये पॉइंट। तो ये दोनों जब आपस में यहाँ मिलेंगे, ऊपर जाएंगे परपेंडिकुलरली, तो मिडिल पॉइंट मिलेगा ना मुझे। तो I want to fix that middle point. तो I will fix this middle point and I will try to move this bottle around it. ओके, मैं नहीं चाहता कि पूरी बॉटल घूमे, मैं चाहता हूँ कि बॉटल बीच से फिक्स रहे और बस फिर घूमे, अपने एक्सिस पे घूमे, जस्ट लाइक अर्थ, जैसे अर्थ घूमती है अपने एक्सिस पे, सिमिलरली। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं ड्यूरेशन सेट करूँगा कि कितने ड्यूरेशन तक मैं अपने एनिमेशन या अपने बॉटल को रोटेट करते रहना चाहता हूँ या घुमाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रोटेट, जो मेरा एनिमेशन क्लास का ऑब्जेक्ट था, रोटेट डॉट सेट ड्यूरेशन। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ड्यूरेशन सेट करनी है, तो ड्यूरेशन क्या होगी, मैं सेट कर देता हूँ 2500 मिली सेकेंड्स। तो आपको ये दिख रहा होगा ड्यूरेशन जो है आपको मिली सेकेंड्स में एंटर करना है, तो 2500 मतलब 2.5 सेकेंड्स। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये 2500 सेकेंड नहीं है, मिली सेकेंड है, इसका मतलब ये 2.5 सेकेंड है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, रोटेट डॉट सेट फिल आफ्टर। तो सेट फिल आफ्टर जो है ये क्या करेगा कि आपको जो है जहां आपने अपना बॉटल जो है स्पिन करना ख़त्म करा होगा, वो अगली बार जो है वहीं से शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा कि हर बार बॉटल सीधा हो जाएगा और फिर से शुरू से स्पिन होना शुरू होगा। सेट फिल आफ्टर को अगर आप ट्रू कर देंगे तो बेसिकली क्या होगा कि आपका जो बॉटल है वो हर बार वहीं से शुरू होगा स्पिन होना जहां से वो पिछली बार ख़त्म हुआ था। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, अपने रोटेट क्लास के ऑब्जेक्ट को एनिमेशन से सेट करूँगा, एनिमेशन लिसनर का यूज़ करके, और उसके बाद न्यू, ये देखिए अब मेरे को आ गया, मैंने ए टाइप करा तो मुझे आ गया एनिमेशन डॉट एनिमेशन लिसनर,
और जो हाईलाइटेड है मैं उसे क्लिक कर दूंगा, एंटर दबा दूंगा, तो ये देखिए मेरे पास 3 मेथड आ गए ऑटोमेटिकली लिख के, मुझे लिखना कुछ नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक आए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने कैसे करा है, एग्जैक्टली आपको भी वैसे ही करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ ए लिखा था, मुझे पूरा का पूरा ये लिख के आ गया। तो अब मेरे पास जो है 3 मेथड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आए हैं। पहला है ऑन एनिमेशन स्टार्ट, ऑन एनिमेशन ऐड है, ऑन एनिमेशन एंड है दूसरा, और तीसरा है ऑन एनिमेशन रिपीट। तो जैसा कि आप नाम से थोड़ा थोड़ा गेस कर पा रहे होंगे, बिल्कुल वैसा ही है। ऑन एनिमेशन स्टार्ट जो है ये आपको बताएगा कि आपके एनिमेशन के स्टार्ट होने पे आप क्या कराना चाहते हैं, और ऑन एनिमेशन एंड जो है वो ये बताएगा कि आप एनिमेशन के ख़त्म होने पे क्या करना चाहते हैं, और ऑन एनिमेशन रिपीट जो है वो ये बताएगा कि जब एनिमेशन रिपीट होता रहेगा तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या कराना चाहते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले पहली वाली मेथड को जो है लिख देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ कि इसके अंदर क्या होगा। तो मैंने, आपको याद होगा, यहाँ पर एक ये बनाया था स्पिनिंग वेरिएबल, जो कि बताता था कि क्या हमारा जो बॉटल है वो स्पिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखना चाहते हैं, ऑन एनिमेशन स्टार्ट, एनिमेशन के स्टार्ट पर हम क्या चाहते हैं कि हमारा बॉटल स्पिन हो। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो स्पिनिंग वाला वेरिएबल था मैं उसे ट्रू बोल दूंगा कि हाँ भाई मैं चाहता हूँ कि हो जाओ स्पिन, तो आई विल सेट इट टू ट्रू। So I'll set the spinning variable to true because I want मेरी बॉटल स्पिन करे। ओके, लेकिन एनिमेशन के एंड होने पे मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो बॉटल है वो स्पिन ना करे। तो मैं क्या करूँगा, स्पिनिंग को सेट कर दूंगा फॉल्स। इतना करने से क्या होगा, जब एनिमेशन स्टार्ट होगा तो बॉटल ऑटोमेटिकली स्पिन होने लगेगी, अगर एनिमेशन एंड होगा तो बॉटल ऑटोमेटिकली जो है स्पिन होना बंद हो जाएगी। ओके, सिंपल। इसके अंदर मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि एनिमेशन रिपीट पे मैं नहीं चाहता कुछ हो। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ये करूँगा कि मैं अब बॉटल स्पिन हो चुकी है। ओके, तो स्पिन होने के बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरी अब इनिशियल पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, वो पोजीशन जो मेरी स्पिन होने के बाद है। ओके, क्योंकि मैं बॉटल को घुमा चुका हूँ, तो मैं जो घूमने के बाद जो पोजीशन होगी अब वो मेरी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि मैं शुरुआत करूँगा कहाँ से, जहाँ पर वो स्टॉप हुई होगी। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, लास्ट DIR को इक्वल कर दूंगा न्यू DIR के। तो इससे ये होगा कि मेरा जो इनिशियल पोजीशन था वो अब जो है वो न्यू DIR सेट हो गया। अब इसका मतलब जहाँ बॉटल रुकी पिछली बार वो अब मेरी नई पोजीशन हो गई स्टार्ट होने की। तो अब अगर मैं स्पिन पे क्लिक करूँगा तो वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ से वो रुकी थी वहीं से स्पिन होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो मैं अब क्या करूँगा, बॉटल डॉट स्टार्ट एनिमेशन। तो स्टार्ट एनिमेशन जो है वो एनिमेशन को स्टार्ट कर देगा, और मैं क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट रोटेशन, तो आई विल टाइप रोटेट, जो मेरा ऑब्जेक्ट था एनिमेशन वाला। तो बस इतना कोड जो था आपका था एनिमेशन का। ये देखिए आपने पूरा कोड लिख लिया, कोड में कोई एरर नहीं है, आप बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं, ओके, तो इतना तो काम हो गया, हमने अपने बटन जो पहला वाला बटन था उसका काम कंप्लीट कर लिया है। अब हम हमारा जो दूसरा बटन है वो है ये वाला बैक बटन, तो इसके लिए कोड कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, हम सबसे पहले वापस जाएंगे हमारी ऑन क्रिएट क्लास मेथड के अंदर, जहाँ हमने पहले B1 के लिए करा था। सिमिलरली हम करेंगे B2 के लिए। तो B2 जो है वो क्या है, हमारा बैक बटन है। तो B2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, जैसा कि हमने इस वाले के लिए करा था सिमिलरली। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे एग्जिट होना है, तो सिंपली मैं क्या टाइप करूँगा, फिनिश। तो जैसे ही मैं फिनिश टाइप कर दूंगा और बटन 2 को क्लिक करूँगा, मैं पुरानी जो पहली एक्टिविटी थी, इंट्रोडक्शन वाली एक्टिविटी थी जो गेम की, वहाँ पहुँच जाऊँगा।
सो दिस इज द होल कोड. दिस कोड इज नॉट दैट ट्रिकी. आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप समझ जाएंगे कि क्या चीज़ किस लिए लिखी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रनिंग द ऐप एंड देखते हैं कि हमारा ऐप कैसा रन हो रहा है.